अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट 8 यूज़ ऑफ वुड बी। आपको याद होगा हमने वुड का पूरा सब कुछ ख़त्म कर लिया, यानी जितने किस्म के वुड थे वो हमने सब पढ़ लिए। अब हम शुरू कर रहे हैं वुड बी। सो लेट्स सी वुड बी कैसे इस्तेमाल होगा। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा छोटा तरीका, सिंपल वे हाउ टू यूज़ वुड बी। एक बात याद रखिएगा, बी का लफ्ज़ वहाँ पर आता है जहाँ पर इज़ एम आर वॉज वर इस्तेमाल होते हैं। वॉज वर इज़ एम आर जिस सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं वहाँ हमेशा बी इस्तेमाल होता है वुड के साथ। लेट्स सी, आपको समझाता हूँ। इस वीडियो को रिटर्न किया है, लिखा है सिस्टर जन्नत ने, और रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ यानी तारिक अजीज़। सर चले शुरू करते हैं। वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक। देखिए आपको याद होगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हाउ टू मेक वुड यू लाइक टू। सो क्या आप मेरे साथ वॉक पर जाना पसंद करेंगे। एक बात याद रखिएगा, आपको इज़ एम आर वाले सेंटेंस याद होंगे। अगर नहीं याद तो क्रेजी सीरीज़ में जाएं, उसमें आपको याद होगा आई एम अ डॉक्टर, याद आया। आई एम अ टीचर, यू आर स्कीवी, वी आर स्कैटी। सो ये तमाम क्या सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इज़ एम आर के फ़ौरन बाद एग्जेक्टिव लगता है या नाउन लगता है। सही है। तो यहाँ भी देखें, ग्रेड जो है वो नाउन भी है, एग्जेक्टिव भी है। सो दैट वुड बी, देखें विल की सेकंड फॉर्म एक तरह से देख लें, वुड बी। आप कहते हैं ना आई एम ग्रेट, दैट इज़ ग्रेट, ये अच्छा है। दैट वुड बी ग्रेट, देखें ये ज़बरदस्त है, ये ज़बरदस्त। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक। क्या आप मेरे साथ वॉक पर जाना पसंद करेंगे। क्योंकि सवाल वुड में पूछा गया, जवाब भी वुड में देंगे। जिस तरीके का सवाल पूछा गया उस तरीके में जवाब दिया जाता है। दैट वुड बी ग्रेट, ये ज़बरदस्त है, चलो अबे मज़ा आ जाएगा, चलो। दैट वुड बी ग्रेट, ये ज़बरदस्त है। सही है। सो आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे ग्रेट, ऑसम, फाइन, गुड, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के लफ्ज़ वुड बी के साथ लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये शॉर्ट तरीका है जवाब देने का। अगर मैं आप पूछता हूँ वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक, यस ऑफ कोर्स आई वुड, इस तरह भी कह सकते हैं। सही, आपको याद होगा मैंने इसको यस आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक, मैं आपके साथ वॉक पर जाना पसंद करूँगा। लेकिन अब यहाँ हम सीख रहे हैं वुड बी, तो इसमें मैंने जवाब किस में दे रहा हूँ, वुड बी में। तो दैट वुड बी ग्रेट, ये ज़बरदस्त है। अभी गए नहीं है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक, क्या आप वॉक पर जाना पसंद करेंगे। ओह आई वुड बी ग्रेट, दैट वुड बी ग्रेट, ये तो ज़बरदस्त है, ज़रूर जाऊँगा, इसका मतलब है मैं ज़रूर जाऊँगा। लेकिन आपने जवाब किस अंदाज में दिया, दैट वुड बी ग्रेट, ये तो ज़बरदस्त है, ये अच्छा है यार, अच्छा आइडिया है। दैट वुड बी आर ग्रेट, यानी इट मीन्स यू आर एग्री, आप राज़ी हो, तो आप इस तरह भी जवाब दे सकते हो, दैट वुड बी ग्रेट, ये ज़बरदस्त। चलो यार चलते हैं। नेक्स्ट देखें, वुड यू लाइक टू गो ऑन वेकेशन टू फ्रांस। फैंटास्टिक का मतलब होता है बेहतरीन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, अरे यार फ्रांस के छुट्टियों में फ्रांस चलें, तो आप क्या बोलोगे, दैट वुड बी फैंटास्टिक, ये बेहतरीन है, और ये आइडिया तो बेहतरीन है। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता यस आई वुड गो टू फ्रांस, I would go on vacation to France, okay? But I'm using would be, so that is the way, that would be fantastic, that would be fantastic, ये तो बेहतरीन है, ये तो बेहतरीन है। सिर्फ मैंने देखे यहाँ पे फैंटास्टिक, ग्रेट की जगह फैंटास्टिक लगा दिया। इससे पहले ज़बरदस्त था, अब क्या आ गया, बेहतरीन आ गया। क्योंकि हम इस विकैबुलरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल करना है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा जवाब हो जो आपको पसंद आया हो जाना, तो आप उसमें कह सकते हैं दैट वुड बी गुड, दैट वुड बी ऑसम, दैट वुड बी ग्रेट, दैट वुड बी फैंटास्टिक। So that is the way to answer. If you like
anyone, if you like the question and if you want to agree, so you can say that would be great, that would be fine, that would be awesome, that would be fantastic. So ये तरीका आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. I would like to be a singer. मैं सिंगर बनना चाहता हूं. Oh, that would be awesome. Awesome का मतलब भी जबरदस्त. और ये तो बहुत जबरदस्त है. तो आप क्या उसकी हौसला अफजाई करो. That would be awesome. देखिए इससे पहले मैंने that would be great, that would be fantastic. अब that would be awesome. सिर्फ एक लफ्ज चेंज किया और सिर्फ जवाब देने का तरीका बता रहा हूं कि शॉर्ट तरीका हो. सामने वाले को आप जाहिर भी नहीं करना चाह रहे कि आपको इंग्लिश आती नहीं आती, लेकिन आप बोलो. ये जवाब देने पे आपको, लेकिन ये जवाब कब दिया जाएगा? जब आप पसंद करो, जब आपने वो तरीक़ेकार या वो काम या वो जो उसने कहा है वो आपको पसंद आया, आप एग्री हो, आपको अच्छा लगा, तो आप ये जवाब दोगे. दैट वुड बी ग्रेट, दैट वुड बी ऑसम, दैट वुड बी फैंटास्टिक. सो इस तरह आप जवाब दे सकते हैं. ऑसम मीन भी ज़बरदस्त होता है, फैंटास्टिक मीन बेहतरीन होता है, और ग्रेट मीन भी अच्छा या बेहतर या ज़बरदस्त होता है. सही है. नेक्स्ट देखें. आई वुड लाइक टू बाय अ लैपटॉप बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट. आई वुड लाइक टू बाय अ लैपटॉप बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट. मैं लैपटॉप ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतने नहीं है कि मैं ख़रीद सकूँ. यस, दैट वुड बी रियली एक्सपेंसिव. देखें, दैट वुड बी रियली एक्सपेंसिव. रियली मतलब वाकई, एक्सपेंसिव महंगा. अब देखो, जब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, ओ अब यहाँ पे ये नहीं बोलना दैट वुड बी ग्रेट. डोंट, क्योंकि आप यहाँ पे एग्री नहीं कर रहे. आप एग्री कर रहे हो लेकिन ये बात आप अफसोस वाली है. उसको रीज़न बताओ क्यों नहीं खरीद सकते, तो आप बता रहे हो दैट वुड बी रियली एक्सपेंसिव. वो वाकई में महंगा होगा. हाँ, वो वाकई में महंगा होगा. दैट वुड बी रियली एक्सपेंसिव. अब यहाँ पे ये मत बोल रहे दैट वुड बी गुड या फैंटास्टिक. अगर वो खरीद चुका होता तो हम बोलते. सही है. सो अगर वो बोलता आई वुड लाइक, would you like to buy a laptop? Oh, that would be fantastic, that would be great, that would be awesome. But यहाँ पे सवाल नहीं पूछा. यहाँ पे वो बता रहा है, अपनी मजबूरी बता रहा है कि मैं लैपटॉप ख़रीदना चाहता था लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ख़रीद सकूँ. सो यस, दैट वुड बी रियली एक्सपेंसिव. हाँ, वो यकीनन महंगा होगा. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई. नाउ गोल्डन वर्ड्स. व्हाट वी लर्न विद प्लेजर वी नेवर फॉरगेट. जो भी हम खुशी खुशी सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते. ये आज स्टार्टिंग थी, इस वजह से मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ तरीका बताया. दैट वुड बी ग्रेट, दैट वुड बी ऑसम, दैट वुड बी फैंटास्टिक. ओके, दैट वाज. तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मैं आपको ये गोल्डन वर्ड्स पढ़ के समझा दूँ. व्हाट वी लर्न विद प्लेजर वी नेवर फॉरगेट. जो भी हम हंसी खुशी और मज़े लेकर सीखते हैं, खुशी खुशी सीखते हैं, जिसमें हमें तफरी करके सीखते हैं, वी नेवर फॉरगेट, हम वो कभी नहीं भूलते. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. मत भूलिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. मुझे दुआओं में याद रखिएगा. प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माई फैमिली, प्रे फॉर माई पेरेंट्स. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.